सो नाउ फ्राइडे का असर नस्दाक का आज मंडे के दिन है हमारे आईटी सेक्टर यानी भारतीय आईटी सेक्टर पर देखने को मिला। आज 3 से 4% के आसपास बड़े जो कंपनियां हैं आईटी की वो टूटती हुई नजर आई। अब इसकी वजह क्या है? नस्दाक देखिए, आपने डाउ देखा होगा 3% टूटा, लेकिन नस्दाक उसके कंपैरिजन 4% के आसपास, एक वक्त ऐसा था कि 4.5% के आसपास की गिरावट थी फ्राइडे के दिन, और ये थी आपके पॉवेल साहब की स्पीच के बाद। तो अभी आप बहुत सारी चीजें जानना चाहते हो कि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो क्या पड़ने वाला है हमारे आईटी सेक्टर पर, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारतीय आईटी सेक्टर पर अगर यूएस में कुछ घटता है या यूके में कुछ परेशानी आती है तो इसका असर हमारे ऊपर कैसे होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, चाहे जितनी बड़ी आप आईटी सेक्टर, आप टीसीएस भी बचेगा नहीं अगर ये प्रॉब्लम है यूएस के अंदर आ जाती है और ये टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन कंपनियों से पीछे हट जाएं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाएगा और ये अगले 10 साल 15 साल ये बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है जब हम निकलते हुए नजर आएंगे इस प्रॉब्लम से, तब आप देखेंगे 10 से 15 साल कितने सुहावने होने वाले। तो हमारी देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टीसीएस आईटी सेक्टर की, और इसमें आज 3% के आसपास की गिरावट देखने मिली, थोड़ा सा रिकवर कर गया था ये स्टॉक। बाकी आपका विप्रो, आपका इन्फोसिस, आपका HCL टेक्नोलॉजीज, और अगर हम विप्रो की बात करें तो ये बैकबोन है। मैं बताऊं कैसे बैकबोन है ये। अगर आपको आईटी को ट्रैक करना है, आईटी सेक्टर आप ट्रैक करिए इंडियन आईटी सेक्टर को, तो आप विप्रो को नजर में रखिए। जब विप्रो के अंदर तेजी बनेगी आपको समझ जाना है कि आईटी सेक्टर में अब बूम आने वाला है, क्योंकि विप्रो सबसे कमजोर है और सबसे कमजोर कड़ी वो चलने को रहती है। यानी कि अगर मार्केट में सबसे कमजोर है और अच्छा है तो वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिलेगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आईटी में दम आ चुका है। अब देखते हैं, इवन आप बीसीजी को देख लीजिए, बीसीजी आईटी सेक्टर का है, और आप टेनला को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सबसे हाईएस्ट आपको परसेंटेज में रिटर्न देते हुए आपको देखने को मिले थे। और अब समझते हैं कि अब किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। आप समझते हैं किस तरीके से यूएस का इम्पैक्ट हमारे इंडियन आईटी पर पड़ने वाला है। देखिए, हमारा इंडियन आईटी सर्विस सेक्टर है, हम अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं यूएस कंपनीज, यूके की कंपनियों को, बाकी वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा हम यूएस पर ध्यान रखते हैं। अभी आप ये समझिए, जब यूएस की अर्निंग जो है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो यूएस में 2% रखा है पॉवेल ने, और समथिंग 6% के आसपास का यूएस का इन्फ्लेशन है, यानी 4% की घटौती हमें देखने को मिलेगी इन द नियर टाइम में। और इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाएंगे, 75 बेसिस पॉइंट को 4 बार ये बढ़ा दें या 5 बार बढ़ा दें इस इन्फ्लेशन को 2% करने के लिए। तो जिस तरीके से हर टाइम अगर ये इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपके यूएस की अर्निंग जो है ना, यूएस के कंपनियों की अर्निंग डाउन हो जाएगी, ये डाउन आपको होती हुई दिखेगी। तो जब अर्निंग डाउन होगी तो आपको पता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है, ये अपने ऑर्डर जो है ना वो देना कम कर देंगे। जी हाँ, ऑर्डर देना कम कर देंगे, प्लस इसके साथ साथ अगर ऑर्डर देंगे फुल तरीके से तो आपके जो बजट है उसमें कटौती कर देंगे, कटौती कर देंगे बजट के अंदर। और बजट के अंदर कटौती कर देंगे यानी कि टीसीएस को ये जैसे कि लाइक देते हैं $1 लाख किसी चीज़ के लिए, तो वो $1 लाख की जगह कहीं $80,000 देने लगे, यानी $20,000 की कटौती हमको देखने को मिल जाए उस प्रोजेक्ट में, उस ऑर्डर में। तो ये है, बजट में या तो कटौती देखने को मिलेगी या ऑर्डर कम मिलना स्टार्ट होंगे। तो इसकी वजह से हमारे यूएस से सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर पर, क्योंकि जब यूएस की कमाई नहीं होनी है, यूएस की कंपनियों की कमाई नहीं होनी है, तो फिर इंडिया में इतने ऑर्डर देके इंडिया के आईटी सेक्टर को इतना ऑर्डर कैसे मिल सकता है? ये है बिग इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट आपका 6 से 8 महीने, एनालिस्ट बता रहे हैं कि 6 से 8 महीने इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ देखना हमें ज़रूरी है। कम से कम इस चीज़ को 6 से 8 महीने लगने वाले हैं। तो अगर 6 से 8 महीने वाकई में लगने वाले हैं, और वाकई में अगर यूएस की कंपनियों की अर्निंग डाउन होने वाली है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने की बात करी जा रही है, इसीलिए मार्केट टूटा भी है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनना है
तो आपको ये इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अर्निंग कम होगी तो ये बाकियों की अर्निंग पर भी असर डालेगा। साफ सी बात है, ये तो रिलेटेड है भाई। तो इसीलिए हमारे आईटी सेक्टर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी मजबूत है, बट यहाँ पर जो है, जो हमारे डोमेस्टिक बाज़ार है वो मजबूत है। जो हम इंटरनेशनल से कमाई करते हैं या इंटरनेशनली जो हम कारोबार करते हैं, अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। डोमेस्टिक चाहे जितना भी हम और ज़्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन जो हमारा मेन है, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े लेवल पर देता है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे कुछ 10% हिस्सा रखा हो वेटेज, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा वेटेज है। इवन यहाँ पर फार्मा भी जो है वो यूएस से ही सबसे ज़्यादा कमाती है। तो यूएस से जब हमारा है तो यूएस में अगर प्रॉब्लम आई तो वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लेके आएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बजट में कटौती या ऑर्डर में कटौती हमको देखने को मिल सकती है आगे इन नियर टर्म में। और अगर यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग अर्निंग आती रही तो फेड परेशान होगा, तो फिर वो कुछ और कदम लेगा जरूर, क्योंकि उनको करना है इन्फ्लेशन कमज़ोर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं कहता हूँ आप चाहे कोई भी शेयर आप ले लो, चाहे आप टीसीएस ले लो या आप बीसीजी ले लो या आप एनी इन्फी ले लो, ठीक है ना, या आप टेक महिंद्रा ले लो, कोई भी A to Z आपको कुछ भी लेना है, A to Z आपको कुछ भी लेना है, आप SIP मोड करके ऐसे वक्त में चल सकते हैं। SIP मोड में क्या है, आप हर गिरावट पर अगर आप छोटा अमाउंट ऐड करते रहोगे, जैसे आपको 100 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर की जगह हर उस गिरावट पर नजर रखिए, वहां पर 10-10 या 5-5, 7-7 शेयर जो है ना वो एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि आपका बाजार अभी कहीं जाना नहीं है। ये आपका एक्यूमुलेशन का टाइम है, एकदम दौड़कर कूदने का टाइम नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी गिरावट या कभी भी कोई बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। इन दोनों से कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्या मैं कहना चाहता हूं, इन चीजों पर नजर रखिए। क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स में हमको समझ में आएगा कि यूएस की इकोनॉमी क्या कहती है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।